तो क्या आप शंकराचार्य के बारे में जानते हैं कि कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी वेशभूषा, ये अपने साथ में एक छड़ी नुमा दंड भी रखते हैं, क्यों रखते हैं, उसे ढककर क्यों रखते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। यह है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि इन दिनों काफी चर्चाओं में है। स्वामी जी का दावा है कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना गायब है, जिस पर एक्शन लेना तो दूर, कोई बात करने तक को तैयार नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के नाम को लेकर भी विरोध दर्ज करवाया है। इससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी यही शंकराचार्य काफी सुर्खियों में थे। आज से नहीं, दशकों से शंकराचार्यों की इन्हीं बातों को अहमियत और तरजीह दी जाती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंकराचार्य होते कौन है, कैसे चुने जाते हैं, इनका असल काम क्या होता है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। शंकराचार्य के बारे में जानने से पहले आपको आदि शंकराचार्य के बारे में जानना होगा। दरअसल आदि शंकराचार्य एक हिंदू धर्मगुरु थे, जिनको ज्ञान और धर्म की जानकारी की वजह से काफी ख्याति प्राप्त थी। कहा जाता है कि सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान रहा। उन्हें अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म सुधारक माना गया। कहा जाता है कि वो इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने 20 साल का ज्ञान सिर्फ 2 साल में ही अर्जित कर लिया। ज्ञानार्जन के बाद उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए, जिसमें उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका का शारदा मठ शामिल है। इन 4 मठों के प्रमुखों को ही शंकराचार्य कहा जाता है। फिलहाल गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जबकि शारदा मठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी। इसी तरह ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती हैं। अब सवाल यह है कि ये शंकराचार्य काम क्या करते हैं। तो आपको बता दें कि शंकराचार्य की भूमिका सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्म गुरु के तौर पर जानी जाती है। धर्म से जुड़े किसी भी विषय पर शंका या विवाद होने पर शंकराचार्य की सलाह आखिरी मानी जाती है। साथ ही शंकराचार्य अपने अपने मठों से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार भी रखते हैं। शंकराचार्य से ये अपेक्षा की जाती है कि जहां तक धर्म की बात हो, वहां बिना किसी लोभ और दबाव के वो सच बोलकर सभी का मार्गदर्शन करें। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि शंकराचार्य की चयन प्रक्रिया बेहद कठिन है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को वेदांत ब्राह्मण होने के साथ साथ त्यागी, दंडी सन्यासी, ब्रह्मचारी और संस्कृत समझने वाला होना चाहिए। साथ ही शंकराचार्य का 4 वेद और 6 वेदांगों में भी निपुण होना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें गृहस्थ जीवन का त्याग करते हुए मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना होता है। जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है, उन्हें अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ और काशी विदत परिषद की स्वीकृति चाहिए होती है। इसके बाद ही किसी को शंकराचार्य की पदवी दी जाती है। बहरहाल एक और दिलचस्प बात क्या आपने गौर की है, शंकराचार्य हमेशा अपने पास एक गांठ वाली बांस की दंडी रखते हैं, जो कि कपड़े से ढकी रहती है। ऐसा क्यों है? दरअसल ये दंड बताता है कि वो दंडी सन्यासी हैं। ये दंड उन्हें अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलता है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि दंड मिलने के बाद वस्त्र और यज्ञोपवीत के जरिए इसमें परशु मुद्रा की रचना की जाती है और इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को स्थापित किया जाता है। दंडी सन्यासी हर रोज इसी दंड का अभिषेक और तर्पण करते हैं। दंड भी कई तरह के होते हैं और इसमें अलग अलग गांठ के हिसाब से इन्हें बांटा जाता है। कुछ दंड में 6, कुछ में 8, 10, 12, 14 गांठें हो सकती हैं। हर दंड का अलग नाम भी होता है, जैसे कि सुदर्शन दंड, गोपाल दंड, नारायण दंड, वासुदेव दंड। शंकराचार्य कहते हैं कि जो दंडी सन्यासी बनता है वो अपनी लंबाई के अनुसार दंड चुनता है और दंड की पवित्रता व शुद्धता के लिए हमेशा उसे ढककर रखता है। कहा जाता है कि मर्यादा अनुसार गाय के रंभाने की आवाज जितनी दूर तक जा सकती है, दंडी सन्यासी को उससे आगे की दूरी बिना दंड के नहीं करनी चाहिए। आपने इसी वीडियो में कई बार मठ या पीठ शब्द भी सुना होगा। अब ये जान लीजिए कि ये होते क्या है। तो सनातन धर्म के मुताबिक मठ में गुरु अपने शिष्यों को सनातन धर्म की शिक्षा और ज्ञान देते हैं। इसे एक स्कूल की तरह समझा जा सकता है, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा तो दी जाती है, साथ ही जीवन के कुछ पहलू, सामाजिक सेवा, साहित्य आदि का ज्ञान भी दिया जाता है। संस्कृत में मठों को ही पीठ कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।